नया दिन, नई शुरुआत। आज है हमारा डे 13। आज का अभ्यास हमारा जो होने वाला है योगा टू इम्प्रूव फोकस, कि किस तरीके से हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं योग के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं फ्री में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री चैलेंज है, हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है। जो अच्छी लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं पर्सनली बोलूंगी कि आप जरूर ज्वाइन करें, ट्राई करें, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। राइट, चलिए साथ में मिलके अपना आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले सभी अपने मैट को रखेंगे दीवार के पास, क्योंकि अगर कुछ बैलेंसिंग आसन आ जाएं तो आप आसानी से अपने शरीर को बैलेंस कर पाएं। चलिए डीप ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। उसके लिए पैरों में हल्का सा अंतराल कर लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरीके से आपको लॉक करना है। अपनी चिन के नीचे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। सांस भरेंगे, अपनी कोहनियों को पास लाना है आपको इस तरीके से, अपने कानों की और पूरे कंधों को खिंचाव देना है सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्रेस करें। पूरा इनहेल करें, सांस भरें और सांस छोड़ें। अपनी पूरी सर्वाइकल को, अपनी गर्दन को एक अच्छा खिंचाव दें अपने हाथों से। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। हाथों को सामने की तरफ ले आएं, साइड से खोलें। इस बार आंखें बंद करेंगे, शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें और 2 गहरे सांस भीतर भरेंगे। आंखें बंद और सांस छोड़ें। एक और बार एक गहरा सांस भीतर। धीरे धीरे शरीर को पूरी तरह तैयार कर लें और सांस छोड़ दें। आंखें खोलेंगे, पार्श्व ताड़ासन की तरफ चलते हैं, जिसमें हाथों को सर के पीछे रखेंगे। हाथों की उंगलियों को सभी इस तरीके से इंटरलेस कर लेंगे, लॉक कर लेंगे और अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं, इस तरीके से सर के पीछे। पूरा अपनी विंग्स को ओपन करते हुए, कंधों को ओपन करते हुए, पैरों में कर लें हिप के जितना गैप। सांस भरेंगे, गर्दन हल्की सी पीछे प्रेस करें, चिन टक करें और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे राइट साइड बेंड करेंगे इस तरीके से। हल्का बेंड करें, सामने देखिए या हल्का ऊपर भी देख सकते हैं, दोनों वेरिएशन ठीक है। होल्ड करें। 3, पूरे विंग्स ओपन करें, चेस्ट ओपन करें। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बेंड करें पूरा, ऊपर देखें हल्का। 3, हाथों को कोलैप्स ना करें, चेस्ट और कंधे ओपन करें। 2 और 1। सेंटर में आएंगे, 4 बार करेंगे ब्रीदिंग के साथ। सांस छोड़ें, बेंड करें, सांस भरें, सेंटर, सांस छोड़ें, बेंड करें, सांस भरें, सेंटर, सांस छोड़ें, राइट साइड बेंड, सांस भरते हुए सेंटर। एक आखिरी बार सांस छोड़ें, साइड में बेंड करें, सांस भरते हुए सेंटर। यहीं से धीरे से अपने हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर साइड से वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। खींचे हाथों को ऊपर की तरफ और वापस नीचे। अब यहीं से चलते हैं हम सभी अगले अभ्यास की तरफ। अब हम करेंगे सन ब्रेथ योगा सीक्वेंस। काफी आसान है। पैरों को हल्का सा आपस में सभी इस तरीके से जोड़ लेंगे, पर 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे। सांस भरते हुए सभी मेरे साथ अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। अपवर्ड सैल्यूट में एक अच्छा खिंचाव देंगे, शरीर को पूरा तान दे अपने हाथों को, जैसे ऊपर से कोई खींच रहा हो। 2 सेकंड रुकेंगे। 2 और 1। हाथों को साइड से ओपन करते हुए जाएंगे आप उत्तानासन में। सभी अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। मैं साइड से भी दिखाना चाहूंगी। पूरा शरीर नीचे, हल्के घुटने मोड़ेंगे इस तरीके से और अपनी क्षमता अनुसार गर्दन ड्रॉप, यहीं रुकेंगे। 2, जो पैरों को सीधा करके होल्ड कर पाए बहुत अच्छी बात है। और 1। सांस भरते हुए आएंगे आर्द्र उत्तानासन में, हाथ शिन पर वरना थाइस पर, आपकी इच्छा है। बॉडी सीधा रखने की कोशिश करें, घुटनों पर ना रखें, प्रेशर ना डालें घुटनों पर। 2, बॉडी धीरे धीरे आगे की तरफ हल्की शिफ्ट करें और 1। यहीं से धीरे से सभी अपने हाथों को खींचते हुए इस तरीके से वापस नीचे की तरफ रख देंगे अपने पैरों के बगल में और घुटने मोड़ लेंगे, गर्दन पूरी तरह ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करें। 2
शरीर को बैलेंस रखेंगे। और 1, हाथों को साइड से खोलते हुए खींचते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। नमस्कार करेंगे हाथों से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ आएंगे बिल्कुल हिप्स के साइड में। इसके बाद एक सेट और करेंगे लगातार ब्रीदिंग के साथ। सांस भरते हुए जाएंगे अपवर्ड सैल्यूट में, खींचे अपने हाथों को। सांस छोड़ते हुए जाएंगे उत्तानासन में, हल्के घुटने मुड़े हुए। सांस भरते हुए आएंगे आर्ध उत्तानासन में, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। सांस छोड़ते हुए दोबारा उत्तानासन में। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए पूरा ऊपर की तरफ वापस लाएंगे। आ जाएंगे अपवर्ड सैल्यूट में, शरीर को एक अच्छा खिंचाव दें, पेट को अंदर की तरफ खींचे हल्का, और हाथ आ जाएंगे वापस आपके हिप्स के साइड में। हाथों पैरों में हल्का गैप, हथेलियां सामने की तरफ, आंखें बंद, कुछ सेकंड रुके। सांस धीरे धीरे भीतर और बाहर। सांस भरें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वानासन की तरफ। उसके लिए मेरे साथ धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करेंगे। कुछ दूरी पर अपने हाथों को इस तरीके से रख देंगे, उंगलियां खोलकर। एक एक करके पैर को पीछे ले जाएं इस तरीके से। पैरों में हल्का गैप रखें जिससे शरीर बैलेंस कर पाए आप। हील्स को नीचे ले जाएं अगर ले जा पा रहे हैं। मुश्किल हो तो घुटने मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। नाभि की तरफ देखें, होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3, शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे इस तरीके से। 2 और 1। यहीं से सभी अपने घुटनों को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और अपने राइट लेग को दीवार का सहारा लेते हुए आगे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, और पैर को पूरा सेंटर में रखें और यहीं से अपने राइट हैंड को राइट एंकल के पीछे रख देंगे। पीछे वाले घुटने को धीरे से ऊपर की ओर उठाएं, पंजा नीचे रख दें। जो पूरा नीचे ना जा पाए, इस तरीके से कोहनी से सहारा ले सकते हैं आप अपने नी के पास। हाथ को एक्सटेंड करें, चेस्ट को ओपन करें और यहीं पर एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज में होल्ड करेंगे। जो पाम को नीचे रख पाए वो नीचे रख सकते हैं। होल्ड करें 3 सेकंड, ज्यादा नहीं। 2 और 1। हाथों को कमर पर ले आएंगे सभी, वहीं से बॉडी को सीधा करेंगे इस तरीके से। पैरों का गैप हल्का कम करें और यहीं से चलते हैं त्रिकोण आसन में। त्रिकोण आसन के लिए सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए लाएंगे इस तरीके से कंधे के बराबर, और सांस छोड़ते हुए ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, थाइस तक जाएं। बॉडी को संतुलित रखना जरूरी। हल्का नीचे जा सकते हैं शिन तक, और नीचे जा सकते हैं अपनी एंकल तक, और जो पूरा नीचे जाना चाहते हैं घुटना मोड़कर हाथ पीछे रख लें। ओपन करें, होल्ड करें, और पैर सीधा करके कर पाए तो बहुत अच्छी बात। पूरी बॉडी ओपन, होल्ड। 3 2 और 1। धीरे से अपने पैर को मोड़ेंगे और वापस आएंगे। यहीं से सभी अपनी साइड बदल लेंगे। राइट पैर भीतर की तरफ कर लें, लेफ्ट पैर बाहर की तरफ। लेफ्ट हैंड बिल्कुल लेफ्ट एंकल के पीछे या घुटनों के ऊपर आएगा। एक्सटेंडेड साइड एंगल में चलेंगे। पूरी चेस्ट को खोलें, ओपन करें। हाथ को बिल्कुल अपने कंधे के सर के ऊपर होल्ड करेंगे। 3, हिप्स धीरे धीरे नीचे, चेस्ट ओपन। 2 और 1। हाथ धीरे से नीचे आपकी कमर पर और बॉडी सेंटर में। पेल्विस को पूरा सामने रखें, मोड़े ना। गैप हल्का कम करें। राइट पंजा अंदर, लेफ्ट पूरा बाहर। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर कंधे के बराबर लाएं। सांस छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को लेंथन करते हुए त्रिकोण में थाई, शिन, एंकल वेरिएशन आपको बता चुकी हूं। होल्ड करेंगे ऊपर देखते हुए, ना देख पाए सामने देखें। 3, बॉडी को बैलेंस करके रखें, इसमें संतुलन की जरूरत होती है वरना बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। 2 और 1। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ेंगे और मोड़कर हाथों को रख लेंगे अपनी कमर पर इस तरीके से। पंजे को भीतर की तरफ टक कर लेंगे। राइट पंजा सभी का बाहर जाएगा और आपका जो राइट हैंड है या जो भी हाथ आपका भीतर की तरफ है दीवार के पास, उस हाथ से सहारा ले लेंगे। आपके पीछे वाले पैर के हील को ऊपर उठाएंगे, पैर को एक्सटेंड करेंगे और यहीं से चलते हैं अष्ट चंद्रासन या हमारा हाई लंज पोज की तरफ।
यह हमारा फोकस संतुलन बनाने में बहुत मदद करता है। जिनका लगे संतुलित नहीं हो पाएगी बॉडी, एक हाथ से दीवार का सहारा, राइट घुटना बेंड और हाथ ऊपर यहाँ। जिन्हें लगे शरीर बैलेंस कर पाएंगे तो दोनों हाथ ऊपर यहाँ। 3 सेकंड ज्यादा देर नहीं। 3, खींचे शरीर को, बॉडी नीचे। 2 और 1, धीरे से पैर सीधा करें पर उससे पहले दीवार का सहारा लें। पीछे वाले हील को नीचे रख देंगे और यहीं से अपनी बॉडी को पूरा फ्रंट फेसिंग रखेंगे। यहां से यहीं से चलते हैं स्काई आर्चर्स पोज। काफी आसान है करने में। उसके लिए अपनी बॉडी को फ्रंट फेसिंग रखेंगे। एक हाथ चाहे तो दीवार का सहारा लेकर रखें। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाएं, चेस्ट ओपन करें, हल्का ऊपर देखें। होल्ड करेंगे सभी। जिनका संतुलन बना पाए तो दोनों हाथ ऊपर बने रहे। 3, पूरी चेस्ट खोले। 2 और 1, हाथ नीचे, सहारा लें और अब अपनी साइड बदल लेंगे। सभी अपने पंजे को भीतर की तरफ टक करें, बॉडी दूसरी ओर घुमा देंगे इस तरीके से। अब पीछे वाले हील को ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए हाथ ऊपर और आएंगे हाई लंज में। होल्ड करें, पैर एक्सटेंड करें। 3, 2 एंड 1, पीछे वाले हील को नीचे रख देंगे, गैप कम करेंगे, सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करते हुए होल्ड करेंगे। 3 सेकंड रुकें। 3, जो बैलेंस कर पाए दोनों हाथ ऊपर। 2 और 1, दोनों हाथ कमर पर आएंगे इस तरीके से और धीरे से सभी अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हील्स को यूज करेंगे और सभी वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं और काफी सरल है ये करने में। हम करने वाले हैं हाफ ईगल पोज। उसके लिए सभी राइट लेग को हल्का अंदर करें, लेफ्ट को राइट के ऊपर से क्रॉस कर लें इस तरीके से। आर्म्स को पूरा क्रॉस करना है और बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। राइट लेफ्ट थाई ऊपर है तो लेफ्ट हाथ भी ऊपर रहेगा। दोनों हाथों को क्रॉस करें, ज्यादा क्रॉस ना कर पाए तो पीछे वाला पार्ट टच करें और पूरा क्रॉस कर पाए हाथों को तो यहाँ। होल्ड करेंगे मेरे साथ यहीं इसी पोस्चर में। पेट को हल्का अंदर खींचें, बॉडी को संतुलित रखें। 3 सेकंड। 3, 2 एंड 1, धीरे से अपने हाथों को रिलीज करेंगे। हाथ कमर पर, पैर को खोल दें। बदल लेंगे। इस बार आपका राइट आगे आएगा और लेफ्ट पीछे जाएगा। क्रॉस कर लें। राइट ऊपर है तो राइट हाथ भी ऊपर रहेगा। क्रॉस, बैक पार्ट ज्यादा नहीं क्रॉस कर सकते, पूरा क्रॉस कर पा रहे हैं, क्रॉस करके होल्ड करें। 3 सेकंड। 3, बॉडी बैलेंस। 2 एंड 1, हाथों को खोल देंगे, कमर पर ले आएंगे, पैर को करें अनवाइंड। यहीं से चलते हैं हाफ वॉरियर 3 पोज की तरफ। काफी आसान है करने में और दीवार का सहारा लेके कर ले जिन्हें संतुलन में मुश्किल हो। बॉडी को साइड में फ्लिप करेंगे इस तरीके से। भीतर वाले हाथ से दीवार का सहारा ले लें। जो आपका फ्री हाथ है उसको कमर पर इस तरीके से आप रख लेंगे। उसके बाद सभी मेरे साथ अपने हाथ को कमर पर रखने के बाद आपका जो राइट लेग है, बॉडी को आगे झुकाएं, हल्का पीछे से ऊपर उठाएं और यहाँ होल्ड करें। जिन्हें लगे कि संतुलन बन रहा है, हल्का बैलेंस डिसबैलेंस कर रहे हैं लेकिन पीछे वाले पैर को नीचे रख पा रहे हो, गिर नहीं रहे, तब आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। बॉडी को बैलेंस करते हुए होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, आंखों को एक जगह लगा दें, इजी रहेगा। 2 और 1, वापस पैर को नीचे लाएं। पैर बदल लेंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से पैर पीछे, होल्ड करें। 3, चाहे तो दीवार से सहारा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1, धीरे से आपका पैर वापस आएगा। सभी मेरे साथ एक एक करके घुटनों के बल आ जाएंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे। इस तरीके से बैठेंगे। पहले घुटने, पैरों को साइड से लाएं और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। तो सभी मेरे साथ सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहीं से रिवर्स टेबल टॉप में चलते हैं। हाथों की उंगलियों को अपनी तरफ घुमा लें। पैरों में हिप के जितना गैप रहेगा, उंगलियां जितनी खुली रहेंगी उतना बेहतर कर पाएंगे। जो बॉडी को ऊपर ना उठा पाए, चेस्ट ओपन, ऊपर देखें और जो लिफ्ट कर पाए, सांस भरें हिप्स ऊपर, होल्ड करें, गर्दन ड्रॉप। 3, कंधे हल्का हल्का रिट्रैक्ट करें, पास लाएं पीछे से। 2 और 1, धीरे धीरे अपनी बॉडी को सभी नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को साइड से क्रॉस करेंगे और मेरे साथ चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करेंगे। उसके लिए जिनके
एंकल नी थोड़े से स्टिफ टाइट रहते हैं, तब आप इस तरीके से चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करें। और जिनको लगे कि ठीक है एंकल फ्लेक्सिबल है, बड़े अंगूठे को मिलाएंगे, एड़ियां बाहर, और इस तरीके से रेस्ट करें। यही होल्ड करेंगे चाइल्ड्स पोज में कुछ देर, जो अपनी गर्दन को, फोरहेड को नीचे ना टच कर पाए। यहाँ धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें, पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स कर दें। मेरे साथ एक और गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लाएंगे सेंटर में, और उसके बाद अपने पैरों को सभी धीरे से घुटनों के बल आते हुए हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए इस तरीके से आ जाएंगे पैरों में। हिप के जितना गैप कर ले, यहीं से चलते हैं बैलेंसिंग टेबल टॉप की तरफ। काफी आसान है करने में। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन लगे कि शरीर एक हाथ और एक पैर उठाकर बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो राइट लेग पीछे से ऊपर जाएगा, यहाँ होल्ड करें। जिन्हें लगता है कि राइट लेग और लेफ्ट हाथ को उठा पा रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस करें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, पैर को लिफ्ट करके रखें। 2 और 1, धीरे से पैर को और हाथ को वापस लाएं। दूसरी ओर से करेंगे। होल्ड करें, पैर लिफ्ट करें। 3, कोई दिक्कत नहीं अगर आप यहां भी होल्ड कर रहे हैं। 2 और 1, धीरे से अपने हाथ को वापस लाएं। पैरों में गैप रहेगा। टाइगर पोज की तरफ चलते हैं। टाइगर पोज 1। सभी धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को हल्का सेंटर में लाएं। सांस भरेंगे, राइट लेग ऊपर ले जाएं, बैक को आर्च करें, ऊपर देखें, होल्ड करें। 3, 2, पैर जितना ऊपर ले जा पाए, और 1, धीरे से नीचे लाएंगे। इस बार आपका राइट लेग हल्का सेंटर में, लेफ्ट हल्का आउट। सांस भरें, चेस्ट ओपन, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1, धीरे धीरे आपके पैर नीचे की तरफ आएंगे। यहीं से भ्रमणासन में रुकेंगे कुछ देर के लिए। पैरों में रहेगा हिप के जितना, हाथों में कंधे के जितना। यही आसन भ्रमणासन। बैक को पूरा एंगेज रखें, दोनों हाथ बिल्कुल स्टेबल रहेंगे और हाथों के बीच में देखें। 3 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। 3, पेट को हल्का टाइट करें, एंगेज करें, कमर सीधी। 2, हाथों पे दबाव डालें और नीचे की तरफ प्रेस करें। 2 और 1, यहीं से पैरों को साइड से घुमाएंगे आप सभी और इस तरीके से आ जाएंगे। यहीं से धीरे से अपनी बॉडी को सामने फ्लिप कर ले, हाफ बटरफ्लाई में जाएंगे। लेफ्ट लेग को सभी मोड़ लेंगे, राइट को साइड से आपको सीधा करना है। तो सभी अपने राइट लेग को जो पूरा ना खोल पाए यहाँ डायगनल, और जो पूरा खोल पाए इस तरीके से साइड से आप ओपन कर देंगे। सभी मेरे साथ धीरे से पंजे को अपनी तरफ खींचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे ले जाएं। ज्यादा नहीं जा पा रहे यहाँ, और जो कोहनियां लगा पाए वो यहाँ। हाथों की उंगलियां फैला दें। 3 सेकंड रुकेंगे, चेस्ट भीतर। 3, हाफ बटरफ्लाई पोज। 2 एंड 1, सांस भरें, शरीर पीछे, हाथ खींचते हुए ऊपर की ओर, खींचे पूरा हाथों को और नीचे। पैर बदल लेंगे, साइड भी बदल लेंगे। राइट लेग, लेफ्ट लेग सीधा। सांस भरें, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को नीचे ले जाएं। कोहनी टच कर पाए कोहनी, वरना यहां। 3, 2 एंड 1, धीरे से बॉडी पीछे, हाथ खींचते हुए ऊपर, हाथों को खींचते हुए नीचे लाएंगे। बद्ध कोणासन में रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लें, आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से तलवों को, और एड़ियों को पास लाएंगे इनर थाइस के जितना आप ला सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे, पंजों को पकड़ेंगे, कमर सीधी रहेगी, चेस्ट ओपन रहेगी, ज्यादा पैर नीचे नहीं जा रहे यहाँ, और जा पाए तो अच्छी बात। आंखें बंद कर लें, 3 सेकंड होल्ड करें। 3, ब्रीदिंग को हल्का नॉर्मल करें। 2 और 1, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी अपने पैरों को क्रॉस में लेकर आएंगे इस तरीके से। सुखासन में बैठेंगे।
यहीं से चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ, पर उसके लिए शरीर को तैयार करना जरूरी है। करना कैसे है? जब हम अभ्यास शुरू करेंगे, आपकी पहली 2 उँगलियों को आपको मोड़ना है, अंगूठे के रूट में लगाना है, राइट को बंद करेंगे, कोहनी सपोर्टेड रहेगी और लेफ्ट से सांस भरते हुए शुरू करेंगे, ये प्रोसेस है। पर उससे पहले सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर रख दें, कमर सीधी, आंखें बंद करें। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और शरीर को थोड़ा तैयार करें प्राणायाम के लिए। सांस छोड़ दें, सांस भरें और छोड़ें। राइट हैंड की पहली 2 उँगलियों को मोड़कर अंगूठे के रूट में लगा लें। जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उस तरीके से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। दूसरा हाथ घुटनों पर ही रहेगा। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भरें भीतर, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर। राइट से सांस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट बंद कर लेंगे, राइट से बाहर। राइट से सांस भरेंगे, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें गहरा भीतर, लेफ्ट बंद, राइट बाहर। राइट से सांस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर। यहीं से सभी अपने दोनों हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, हाथों को अच्छे से रब करें, आंखों को टच करें, फिर अपने फेस को और लास्ट में अपने सर को। हाथ घुटनों पर ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, आंखें बंद रखते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ। धीरे से एक बार प्रणाम करें अपने इष्ट देव या देवी को, या जिनमें आप विश्वास रखते हैं, और धीरे से वापस आ। सभी अपना पूरा समय लेंगे और वापस आएंगे। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आप सभी अभ्यास करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आप अगर कोई भी समस्या हुई हो या मन में कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए, अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक अच्छे से ये सारा अभ्यास बार बार करिए, रिपीट करिए, जिससे आपका फोकस अच्छे से बन जाए, बढ़ जाए। अगले अभ्यास में मिलते हैं। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।